नमस्कार, गुड मॉर्निंग। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ पूजा सचदेवा। स्पेशल रिपोर्ट की शुरुआत करते हैं तूफान दाना से जुड़े अपडेट के साथ। दरअसल दाना तूफान ओडिशा के तट से टकराया। देर रात धामरा में समुद्र तट से चक्रवाती तूफान दाना टकराया है। ओडिशा के भीतरकनिका नेशनल पार्क और धामरा बंदरगाह के बीच ये तूफान टकराया। 110 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल रही है। ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तटीय इलाकों में बारिश हो रही है। तूफान के कारण हालांकि अभी तक किसी बड़े नुकसान की खबर नहीं है, लेकिन 5 राज्यों में इस तूफान का असर, जिसमें से सबसे ज्यादा प्रभाव ओडिशा और पश्चिम बंगाल पर। 110 से 120 किलोमीटर की रफ्तार से हवा वहां पर चल रही है और इसी के साथ बताया जा रहा है कि 16 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यह तूफान आगे बढ़ रहा है। बारिश अभी भी हो रही है। ओडिशा के भीतरकनिका नेशनल पार्क और धामरा बंदरगाह के बीच ये तूफान टकराया है, ऐसी खबर मिल रही है। और लगातार पश्चिम बंगाल और ओडिशा के तटीय इलाकों में बारिश जारी है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं। आप समझिए परिस्थिति को, किस तरीके से तेज हवा का झोंका, 120 किलोमीटर प्रति घंटे हवा की रफ्तार बताई जा रही है और वहां पर लगातार बारिश हो रही है। अभी देखिए एहतियातन, हालांकि पश्चिम बंगाल में स्कूल कॉलेजेस बंद किए गए हैं। ये ताजा तस्वीर आपको इस वक्त एबीपी न्यूज दिखा रहा है, जिसमें आप ये समझ पाएंगे कि किस तरीके का असर ओडिशा और पश्चिम बंगाल में इस दाना तूफान का देखने को मिल रहा है। हवा तेजी के साथ 16 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के साथ हवा आगे बढ़ रही है और आपको ये बताएं कि हवा की जो फिलहाल गति है वो 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के साथ है। और एबीपी न्यूज आपको पल पल की रिपोर्ट दिखा रहा है, आपको ये दिखा रहा है कि वहां पर फिलहाल क्या परिस्थिति बनी हुई है। मेरे सहयोगी अंकित इस वक्त सीधे हमारे साथ कनेक्ट है, उनसे हम जानेंगे कि ताजा परिस्थिति क्या बनी हुई है। अंकित, सबसे पहले ये बताएं कि आप किस जगह पर मौजूद हैं और दूसरा ये कि सुबह 5:30 बजे तक बताया जा रहा था कि सबसे ज्यादा खतरा है। मौजूदा परिस्थिति क्या है अंकित? देखिए, अभी भी जो तूफान है वो टकराने की प्रक्रिया लगातार जारी है। चक्रवाती तूफान 120 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा की गति से हवा चल रही है। इसी वजह से देखिए कैमरे पर जो है लगातार बारिश की बूंदें आ रही हैं। हम कोशिश करेंगे कि बीच बीच में हम जो है कैमरा का लेंस भी साफ करें, क्योंकि आसान नहीं है इस वक्त ये तस्वीरों को कैप्चर करना। राजेश, अगर आपके लिए मुमकिन, आप कैमरा का लेंस साफ करते रहिए, क्योंकि बहुत सारी दिक्कतें हैं, तकनीकी दिक्कतें हैं। लेकिन इस सबके बीच में जो यहाँ के इस वक्त जो है अपडेट है वो ये है कि रात में 1:30 बजे से लेकर के 3:30 बजे के बीच में ये तूफान, चक्रवाती तूफान दाना टकराया है इस जगह पर जहां पर हम मौजूद हैं, यानी कि जो धामरा पोर्ट है, इससे मुश्किल से जो है 10 से 15 किलोमीटर के दायरे में। और अभी भी यहाँ पर हालात बहुत ज्यादा मुश्किल है। और अभी का जो लेटेस्ट अपडेट वो ये है कि तूफान टकरा करके पूरी तरह से आगे नहीं बढ़ा है। अभी भी 120 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हवाएं चल रही हैं और यहाँ पर बोलना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। हालांकि इस वक्त जो है थोड़ी सी जो है, क्योंकि हवा मेरे पीछे से आ रही है तो मैं आपसे खड़े होकर के बात कर पा रहा हूँ, लेकिन एक जगह खड़े हो पाना मुश्किल है। लेकिन राजेश, अगर हम तस्वीरें दिखा सकें, हालांकि हम जो थोड़ी ऊंचाई से तस्वीरें इस वजह से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जिससे कि पूरे इलाके में इस वक्त क्या हाल है। समुद्र के आसपास किसी को जाने की इजाज़त नहीं है, क्योंकि जितनी तेज़ गति से हवा बह रही है वो आसान नहीं है वहाँ पर और बहुत ज़्यादा रिस्की है। लेकिन अलर्ट क्या है, अपडेट क्या है? अपडेट ये है कि पिछले 5 घंटे से, पिछले करीबन जो 4 घंटे से जो तूफान के टकराने की प्रक्रिया है वो चल रही है और अभी भी चक्रवाती तूफान का जो पिछला हिस्सा है वो तट से टकरा रहा है। तो एक जगह पर राजेश, फिर शायद आपको लेंस साफ करना पड़ेगा, मुश्किल है संभाल करके। तो देखिए अभी भी जो तट से टकराने की प्रक्रिया है वो जारी है और इसको हमको ऐसे भी समझना होगा कि ऐसा नहीं है कि तूफान आया और निकल गया। तूफान टकराने की एक लंबी प्रक्रिया होती है, 4 से 5 घंटे 120 किलोमीटर की रफ्तार से इस वक्त हवाएं चल रही हैं। एक जगह पर खड़े हो पाना बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है। और इसी वजह से प्रशासन ने इस तरीके के इंतजाम किए हुए थे कि लोगों को हटा दिया था जहां पर वो लोग, जो भी लोग तटीय इलाकों में थे। लेकिन अभी भी यहाँ पर हालात बेहद ही मुश्किल और
बहुत मुश्किल है अंकित, बिल्कुल। ये जो एम्बियंस हम सुन रहे हैं ना, उसके जरिए हम समझ पा रहे हैं कि कितनी मुश्किल परिस्थिति में आप इस वक्त ग्राउंड जीरो पर खड़े होकर रिपोर्टिंग कर रहे हैं, और आपके साथ जो कैमरा पर्सन है उनके लिए भी मुश्किल काम है। लेकिन ये पल पल की जो तस्वीर आप दिखा रहे हैं अंकित, मैं आपसे इतना कहूंगी, आप अपना ख्याल जरूर रखिए, कैमरा पर्सन अपना ध्यान जरूर रखें, क्योंकि जितनी तेजी के साथ ये हवा बह रही है, वाकई ही परिस्थिति बहुत मुश्किल है। और ये देख लीजिए, ये ताजा तस्वीर इस वक्त एबीपी न्यूज पर दर्शक देख पा रहे हैं, किस तरीके से यहां पर लगातार बारिश हो रही है, तेज रफ्तार से हवा बह रही है। और जैसा कि मेरे सहयोगी अंकित ग्राउंड से रिपोर्ट आप तक पहुंचा रहे थे कि तूफान अभी आगे नहीं बढ़ा है, जिस तट से ये तूफान टकराया है अभी भी टकरा रहा है, तूफान आगे नहीं बढ़ा है, यानी कि खतरा अभी नहीं टला है, अभी भी खतरा मंडरा रहा है, चुनौतियां बड़ी हैं। हालांकि प्रशासन की तरफ से दावा यह किया जा रहा है कि जितने भी इंतजाम है वो माकूल कर लिए गए हैं, लेकिन क्या ये इंतजाम काफी साबित होंगे, ये एक बड़ा सवाल है। हालांकि गनीमत है कि अभी तक किसी भी तरीके के बड़े जान माल के नुकसान की कोई खबर सामने नहीं आई है। ओडिशा के भद्रक की यह तस्वीर आप इस वक्त देख रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर। अंकित, क्या कह सकते हैं कि कब तक इस तूफान का असर रहेगा अभी? और अभी कम से कम जो है 3 से 4 घंटे इसी तरीके के हालात रहेंगे। हालांकि जो है फिर मैं दोहरा रहा हूं कि तूफान जो है रात में 1:30 से 3:30 बजे के बीच में पहला जो तूफान का जो आगे का हिस्सा था वो तट से टकराया है, लेकिन उसके बाद में अभी जो पिछला हिस्सा, जो अभी की लेटेस्ट जानकारी है वो ये है कि जो पिछला हिस्सा है वो अभी भी तट से टकरा रहा है, और तट से टकराने के बाद में अभी भी पिछला हिस्सा तट से टकरा रहा है। और जो वो पूरा तूफान तभी हम मानेंगे कि लैंडफॉल कंप्लीट हुआ है जब पूरा जो तूफान आगे बढ़ जाएगा। तो इस वक्त अभी भी जहां पर हम मौजूद हैं, ये धामरा पोर्ट है, यहां से मुश्किल से 10 किलोमीटर दूर वो जगह है जहां पर ये लैंडफॉल हुआ है, और इसी वजह से ये जो अफेक्टेड एरिया है, ये जो एरिया है जहां पर अभी हम मौजूद हैं, सबसे ज्यादा प्रभावित यही इलाका हुआ है। और आप खुद देख पा रहे हैं लेंस साफ करना पड़ रहा है, क्योंकि जैसे ही लेंस के ऊपर जो आप कपड़ा हटाते हैं, तेज जो बौछार है वो आ जाती है और देखना तो एक जगह खड़े होना। इस वक्त तो हम ये हालत है कि हम एक दीवार की ओट लिए हुए हैं और उसके सहारे खड़े भी हो पा रहे हैं, वरना तो तेज हवा में यहाँ पर खड़े होना और रिपोर्ट करना भी मुश्किल है। लेकिन फिर भी हमारी कोशिश ये है कि आपको बता सकें कि इस वक्त यहाँ पर हालात क्या है। हालात बेहद मुश्किल है, और इसी वजह से लाखों लोगों को तटीय इलाकों से सेफ जगह पर शिफ्ट किया गया था। और अभी भी सबसे यही कहा गया है कि कोई भी घरों से बाहर ना निकले। यकीनन इस वक्त 100 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा बह रही है, और ये हवा और पानी जो भी सामने आ रहा है उसको अपने साथ में ले जाने को एक ऐसा लग रहा है कि पूरी तरह से तैयार हैं। और इस हवा और पानी के सामने कोई टिकना किसी का भी बहुत ही मुश्किल है। लेकिन फिर भी हम एक दीवार की ओट लेकर के कोशिश कर रहे हैं कि आपको तस्वीरें दिखा सके। राजेश, अगर यहीं से हम थोड़ा सा कैमरा घुमा सके, अगर यहाँ से थोड़ा कैमरा घुमा सके, कि देखिए यहाँ पर जो तस्वीरें हैं ये अपने आप में बयां कर रही हैं कि क्यों इस चक्रवाती तूफान को लेकर के इतनी ज़्यादा जो है चर्चा थी, क्यों इतनी ज़्यादा आशंकाएं थी, और क्यों इतनी बड़ी पैमाने पर तैयारी की गई थी। तो फिलहाल इस तरीके की तस्वीरें आपको सीधे ग्राउंड जीरो पर, वो ग्राउंड जीरो जहां पर टकराया है ये तूफान, और देर रात में 1:30 से 3:30 बजे के बीच में ये तूफान टकराया है। लेकिन अभी भी जो तूफान को टकराने की प्रक्रिया है, जो ये प्रक्रिया लंबी होती है, वो अभी भी निरंतर जारी है, और अभी 1 से 2 घंटे का वक्त और लगेगा। जी अंकित, एक चीज मैं आपसे और पूछना चाहूंगी, क्योंकि बहुत अनकंफर्टेबल सिचुएशन में आप इस वक्त रिपोर्टिंग कर रहे हैं, आसान नहीं है, लेकिन फिर भी आप वो तस्वीरें पहुंचा रहे हैं। और इस बीच प्रशासन दावा कर रहा है कि सभी तैयारियां पूरी की गई हैं, फ्लाइट्स पर, ट्रेन पर इसका असर साफ देखा जा रहा है, शेल्टर होम्स बनाए गए हैं। हालांकि अच्छी बात है कि अभी तक किसी तरीके के जान माल के नुकसान की खबर आई नहीं है, लेकिन क्या आपको लग रहा है कि ग्राउंड जीरो पर प्रशासन की जितनी भी तैयारियां हैं वो काफी साबित हो रही हैं? अंकित जी बिल्कुल, अब फिलहाल अभी तक यही जानकारी है कि जो तैयारी की गई थी वो पूरी तरह से मुकम्मल जो है लग रही है। बाकी जब एक बार तूफान गुजर जाएगा उसके बाद किसी तरीके की जान माल की हानि का नुकसान तो नहीं हुआ है, हानि तो नहीं हुई है, ये पता चलेगा। लेकिन फिलहाल अभी जो है कोशिश ये है कि जो जहाँ है वो वहीं रहे, वो वहीं सुरक्षित रहे, क्योंकि हालात अभी बेहतर नहीं हुए, हालात अभी भी बेहद खराब है। 100 से 120 किलोमीटर की रफ्तार से लगातार हवाएं चलना, और ऐसी हवाएं जो हवा के साथ में पानी, समुद्र पूरा उफान पर, जो भी रास्ते में आ रहा है उसको अपने साथ जो है खींचने को, अपने साथ तैयार
नजर आ रही है ये हवाएं। और यकीन मानिए अगर ये इस वक्त जो है दीवार की अगर कोट ना लूं और मैं और मेरे कैमरा पर्सन राजेश, तो शायद हम एक जगह पर खड़े भी नहीं हो सकते। भले ही हमारे हाथ में कैमरा है, लेकिन हम एक जगह पर खड़े नहीं। अंकित, आप संभल कर रहिए और मेरे साथ बने रहिए। मैं आपके पास वापस आ रही हूँ अंकित, मैं और जानकारी आपसे लूंगी। लेकिन जब रात में ओडिशा के धामरा में ही ये तूफान टकराया था, उस वक्त पर भी अंकित ग्राउंड जीरो पर मौजूद थे, और उस वक्त क्या तस्वीरें सामने आई थी, सबसे पहले वो दर्शकों के साथ। इस वक्त जो तस्वीरें हैं वो बहुत कुछ बयां कर रही हैं, क्योंकि जो दाना तूफान है वो हिट कर गया है, यानी कि उसका लैंडफॉल हो गया है। और इस वक्त जो है यहाँ पर करीबन 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। खड़े होना मुश्किल है। हालांकि हम बता रहे हैं हम इस वक्त समुद्र तट के आसपास नहीं है, वहाँ से करीबन जो 2 किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन फिर भी इस वक्त यहाँ खड़े रहना मुश्किल है। और उसकी वजह क्या, देखिए काफ़ी तेज़ रफ्तार से हवाएं चल रही हैं, बहुत तेज़ पानी की जो है बूंदे, ऐसा लग रहा है कि आपका अगर आप कोई कपड़ा पहने भी हुए हैं तो उसको भी चीर करके जो है निकल जाएंगे। इस तरीके की यहाँ पर तस्वीरें आपको देखने को मिल रही हैं, और इसी वजह से हालात ऐसे बनते जा रहे हैं कि निश्चित तौर पर खड़े रहना भी मुश्किल है, काम करना भी मुश्किल है। लेकिन क्योंकि जिस तरीके के हालात हैं तो जो है वो तस्वीरें आप तक पहुँचानी है, और वही हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इस वक्त जो है यहाँ पर किस तरीके के हालात, जहाँ पर जब ये तूफान, ये साइक्लोन, ये जो चक्रवाती तूफान हिट किया है तो तेज़ बारिश करीबन 80 से जो है 100 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। और अभी ये जानकारी नहीं मिली है कि किस स्पीड से ये हिट किया है, लेकिन इतना ज़रूर है कि जैसे ही अभी हम जो अनुमान लगा रहे हैं करीबन जो 100 किलोमीटर के आसपास की जो ये हवाएं चल रही हैं। और इसी वजह से प्रशासन ने पहले से इंतजाम किए हुए थे कि आसपास के इलाकों से लोगों को शिफ्ट कर दिया जाए। और अब उम्मीद यही करनी चाहिए कि जो प्रशासन ने इंतजाम किए थे वो उसमें सफल हुए होंगे और लोगों को किसी तरीके की जान और माल की जो है नुकसान नहीं हुआ होगा। ऐसी जानकारी मिली है कि ये चक्रवाती तूफान, इसका लैंडफॉल हुआ है और एबीपी न्यूज़ मौजूद है उसी जगह पर, उसके एक तरह से जो केंद्र है उसके बेहद ही नज़दीक। और यहाँ पर की जो तस्वीरें हैं वो हम आप तक पहुँचा रहे हैं। अंकित के पास एक बार फिर से दर्शकों को लेकर चलते हैं। अंकित, आपकी रिपोर्ट हमने दर्शकों को दिखाई, रात की तस्वीरों या सुबह की तस्वीर, खतरा एक जैसा लग रहा है। और देखिए, प्रकृति के प्रकोप से बचा नहीं जा सकता, लेकिन उसके लिए तैयारियां की जा सकती हैं और सरकार की तरफ से वो की गई हैं। लेकिन क्या आपको लग रहा है अभी की सिचुएशन देखते हुए कि आने वाले 2 से 3 घंटे में कुछ बेटर सिचुएशन हो सकती है? अंकित के पास दर्शकों को लेकर जाएंगे। संपर्क कट गया क्योंकि देखिए नेटवर्क की प्रॉब्लम भी है वहां पर, लेकिन ये तस्वीर लगातार एबीपी न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। रात की तस्वीर इससे पहले आपने देखी जब सबसे पहले दाना तूफान टकराया था, और अभी की ये तस्वीर, सबसे ताजा तस्वीर आप एबीपी न्यूज पर इस वक्त देख रहे हैं, जिसमें आप ये समझ पाएंगे कि वहां के लोगों के लिए इस वक्त चुनौतियां कितनी बड़ी है। जो ग्राउंड पर लोग मौजूद हैं वो आप तक ये तस्वीरें पहुंचा रहे हैं और आपको बता रहे हैं कि सरकार की तरफ से क्या तैयारी ग्राउंड लेवल पर की गई है। हालांकि अच्छी खबर, मैं बार बार यही कहूंगी, यही है कि जान माल के नुकसान की अभी तक कोई जानकारी सामने नहीं आई है और इस बड़ी खबर पर हम लगातार बने हुए हैं। देखिए, दाना तूफान का असर ओडिशा में कितना है ये आपको हमने दिखाया, लेकिन पश्चिम बंगाल भी इससे अछूता नहीं है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी रात भर तूफान निगरानी केंद्र में रहकर आपदा से राहत के इंतजामों की निगरानी करती रही। ममता बनर्जी कोलकाता में सचिवालय में रात भर मौजूद थी। पल पल की जानकारी वो वहां से लेती रही कि आखिर क्या परिस्थिति बनी हुई है, क्या सिचुएशन है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, जो खुद निगरानी केंद्र में रहकर रात भर आपदा से राहत के इंतजामों की निगरानी करती हुई नजर आ रही हैं। मेरे सहयोगी झेलम इस वक्त हमारे साथ सीधे कनेक्ट हैं। झेलम, ओडिशा की तस्वीरें हमने दिखाई दर्शकों को और वहां पर हालात बहुत ज्यादा परेशान कर देने वाले हैं। क्या पश्चिम बंगाल में भी यही तस्वीरें सामने आ रही हैं? ओडिशा जैसे परिस्थिति पश्चिम बंगाल में नहीं है, लेकिन आप जैसे बता रहे थे वैसे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पूरी रात जो सचिवालय है वहाँ पे पूरा नजरदारी के लिए बैठी हुई थी। पूरा जो टीम, उसके संग चीफ सेक्रेटरी सब थे। और जो पता चला है कि वैसे सिर्फ सचिवालय नहीं है, केएमसी और लाल बाजार कंट्रोल रूम भी अलर्ट थे, अभी भी अलर्ट है। ओडिशा की जो परिस्थिति है
वेदर की पश्चिम बंगाल में वैसे खराब नहीं है, लेकिन जैसे हम बात कर रहे हैं कलकत्ता में हम देख रहे हैं कि यहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, हवा नहीं दे रहे। वेदर डिपार्टमेंट से बताया जा रहा है कि कलकत्ता में 80 किलोमीटर स्पीड से हवा बहने की जो ये फोरकास्ट थी वो अभी नहीं है, लेकिन फिर भी वो लोग वेट कर रहे हैं। बारिश पिछले 15 मिनट से भारी बारिश हो रहा है साउथ कलकत्ता और मध्य कलकत्ता में, लेकिन पश्चिम बंगाल की जो कोस्टल एरियाज है वहाँ पे बारिश बढ़ चुके हैं और हवा भी बढ़ चुकी है, और इसको लेके ही जो प्रशासन सतर्क है, क्योंकि कल से जो लोग वार्निंग दिया जा रहा है कि जो लोग वहाँ कच्चे बारी में रहते हैं वो लोग को रिमूव किया गया है। अभी जो वेदर डिटोरिएट कर रहे हैं, और ये वेदर डिपार्टमेंट के कहना है कि शाम तक वैसे ही वेदर रहेगा, लेकिन उड़ीसा जैसे परिस्थिति नहीं है यहाँ पे। यानी कि कुल मिलाकर पश्चिम बंगाल के जो तटीय इलाके हैं वहां पर लोग परेशान हैं क्योंकि बारिश लगातार हो रही है। लेकिन जैसे कि झिलम हमने तस्वीरें देखी, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद बारीकी से नजर बनाए हुए हैं परिस्थितियों को लेकर। तो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की ये कोशिशें लग रहा है आपको ग्राउंड जीरो पर कामयाब होती नजर आ रही है झिलम? अब देख रहे हैं कि यहाँ पे यही कहना है कि देखने का ये रहना है कि ये वो जो मुख्यमंत्री नजरदारी चला रही है उससे जो पॉजिटिव इफेक्ट्स होता है या नहीं, बट प्रशासन जो ठीक काम कर रही है या नहीं, इसके ऊपर नज़र रखने के लिए खुद वो वैसे पहले भी वैसे रात भर रही थी और इस बार भी हम लोग देखे हैं। और एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो अलर्टनेस है, जो प्रोएक्टिवनेस है वो किया जा रहा है। अब इसका जो पॉजिटिव इफेक्ट होगा या नहीं ये बाद में कहा जाएगा। शुक्रिया आपका झिलम अपडेट्स पहुंचाने के लिए। तो देखिए, ओडिशा हो या पश्चिम बंगाल, सरकार नजर बनाए हुए है, तैयारियां पूरी की गई हैं, दावे बड़े किए जा रहे हैं और इसी का असर देखने को मिल भी रहा है। जान माल का कोई बड़ा नुकसान अभी तक वहां पर रिपोर्ट नहीं किया। तूफान दाना को लेकर अपडेट आपको दे रहे हैं लगातार। ओडिशा के तट से टकरा चुका है तूफान दाना। देर रात धामरा में समुद्र तट से ये चक्रवाती तूफान दाना टकराया था। ओडिशा के भितरकनिका नेशनल पार्क और धामरा बंदरगाह के बीच तूफान टकराया और देखिए रफ्तार जो थी हवा की वो 110 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रही। ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तटीय इलाकों में बारिश हो रही है। तूफान के कारण अभी किसी बड़े नुकसान की खबर तो नहीं है, लेकिन अभी खतरा टला भी नहीं है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, इसमें आप हवा की रफ्तार को अनुभव कर पाएंगे मात्र इन तस्वीरों को देखकर। किस तरीके से देखिए पेड़ पौधे यहाँ पर तेजी के साथ हिलते हुए आपको नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि 110 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा इस वक्त वहां पर बह रही है और यही अपने आप में बड़ी चुनौती है। हालांकि प्रशासन की तरफ से तैयारियां की गई है, शेल्टर होम्स बनाए गए हैं, फ्लाइट्स पर, ट्रेन्स पर, स्कूल्स पर इसका असर साफ देखने को मिल रहा है। और साथ ही साथ 1 लाख से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिन्हें विस्थापित किया गया है, शेल्टर होम्स तक पहुंचाया गया है, स्कूलों को राहत शिविरों में तब्दील कर दिया गया है। हालात आप देखिए मौजूदा इन तस्वीरों के जरिए और समझिए कि किस तरीके से तेज हवा और बारिश लगातार ओडिशा में देखने को मिल रही है। धामरा की तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं। पश्चिम बंगाल में भी परिस्थितियां अभी खराब हैं, खतरा वहां पर भी मंडरा रहा है, लेकिन ओडिशा की अगर तस्वीरें आप देखेंगे और समझेंगे ना तो वहां पर आपको समझ में आएगा कि चुनौतियां कई गुना ज्यादा हैं। अंकित जो कि लगातार ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, पल पल का अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, सीधा उनके पास एक बार फिर से लेकर चलते हैं। अंकित, सबसे पहले तो ये बताइए कि क्या अभी की परिस्थिति देखकर आपको लग रहा है कि अगले 2 से 3 घंटे में सिचुएशन थोड़ी सी नॉर्मल हो सकती है? क्या जो तूफान के आने की रफ्तार है उसमें कोई कमी आई है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी जो हवाओं की रफ्तार है वो उसी तरह से है, अभी जो बारिश है वो उसी तरह से हो रही है। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है, मौसम विभाग का जो आधिकारिक अब तक जो जानकारी है उसमें ये कहा गया है कि अभी 2 से 3 घंटे बाद ये तूफान तट से टकरा करके आगे बढ़ जाएगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि तूफान जो है तट से टकराया। अंकित, आपकी आवाज अभी मिल नहीं पा रही है क्योंकि मौसम की मार और ऊपर से तेज बारिश, नेटवर्क कनेक्टिविटी की भी बहुत दिक्कत है, लेकिन फिर भी आपकी तरफ से लगातार कोशिश की जा रही है कि आप दर्शकों तक हर अपडेट पहुंचा पाएं। उस बीच जो तस्वीरें हमारे पास सामने आ रही हैं, ताजा जो तस्वीरें हैं वो लगातार हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि जो हवा की रफ्तार है वो बढ़ी हुई है। हालांकि अनुमान मौसम विभाग की तरफ से भी ये जताया जा रहा है कि हो सकता है दोपहर तक
थोड़ी सी कमी देखने को मिले और थोड़ा सा जो ये तूफान है ये कम आपको वहां पर इसकी परिस्थिति देखने को मिले। लेकिन अभी के अगर आप हालात देखेंगे सुबह सुबह के ओडिशा और बंगाल के तटीय इलाकों में इसका प्रभाव साफ तौर पर देखा जा सकता है। हालांकि पहले कहा जा रहा था कि सुबह 5:30 बजे तक बड़ा खतरा है, लेकिन अभी भी खतरा टला नहीं है, क्योंकि जिस तेजी के साथ, जिस रफ्तार के साथ हवाएं वहां पर बह रही हैं, ये अपने आप में लोगों के लिए चुनौतियां बढ़ा रही हैं और कोई नुकसान ना हो इसके लिए लगातार तैयारियां की जा रही हैं। और अभी भी प्रशासन, सरकार मुस्तैदी के साथ नजर बनाए हुए है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमों को तैनात किया गया है, लेकिन खतरा अभी बरकरार है क्योंकि हवा तेजी के साथ बहती हुई नजर आ रही है। अंकित एक बार फिर से हमारे साथ कनेक्ट हो गए हैं। अंकित, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा और दर्शकों को बताइए कि मौसम विभाग के अनुमान के हिसाब से क्या दोपहर तक ये तूफान थोड़ा सा ढीला पड़ सकता है? जी बिल्कुल, हाँ, दोपहर तक अगर आप बात करेंगे तो बिल्कुल जो धीरा पड़ सकता है, लेकिन अगर अभी के हम अगले 2-3 घंटों की बात करें या सुबह 9 बजे तक की बात करें तो बहुत ज्यादा हालात नहीं बदलेंगे। और ये हालात रात में जो है 11 बजे से बनने शुरू हुए थे और 1 बजे के बाद में और ज्यादा मुश्किल होती जा रही है। उसकी वजह क्या? उसकी वजह यह है कि तूफान तट से टकराया, पहले तूफान का अगला हिस्सा और उसके बाद में तूफान का पिछला हिस्सा। अभी क्या चल रहा है? अभी जो है तूफान का, अगर हम ये कहें, अगर हम तूफान को जो है 100 के पैमाने पर आपके, तो करीबन 70% हिस्सा बाहर निकल चुका है तूफान का, यानी कि जमीन पर आ चुका है। लेकिन 30% हिस्सा अभी भी जो है वो जो समुद्र से तट की तरफ आना बाकी है और इसी वजह से कहा जा रहा है कि 2 से 3 घंटों का वक्त और लगेगा। लेकिन इस सब के बीच में देखिए, अगर आप सड़कों की हालत देखें तो पूरी तरह से सुनसान है, कहीं से कोई मूवमेंट नहीं है। अगर इक्का दुक्का कहीं आपको गाड़ी दिख जाती है, अगर कहीं दिख जाती है तो वो प्रशासन की है, जो लोगों को अलर्ट कर रहा है कि किसी भी सूरत में घरों से बाहर ना निकले। और इस वक्त जो है जो हालात है, यहाँ पर हवा इतनी तेज है कि आप एक जगह पर खड़े होकर के रिपोर्ट करना या बात करना या कुछ भी मुमकिन नहीं है। नेटवर्क कनेक्टिविटी में दिक्कत आ रही है क्योंकि कई जगहों पर जो है ऐसी जानकारियां मिलती हैं कि तार टूटते हैं और टावर्स, जो ये मोबाइल टावर्स होते हैं, उनमें दिक्कत आती है नेटवर्क में। तो इस तरीके की दिक्कतें जरूर आती हैं, लेकिन फिलहाल जो है कोशिश ये की गई है किसी भी तरीके की जान और माल का नुकसान ना हो। और इस वक्त अगर मैं बात करूं तो मैं जो सीधे कैमरे में देख करके रिपोर्ट करना मेरे लिए भी मुश्किल है, क्योंकि सीधे हवा के साथ में जो तेज पानी की बौछार आ रही है उसको झेलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं। राजेश, अगर आप जो है तस्वीरें थोड़ी सी दिखा सके, क्योंकि इस वक्त हम सड़क पर हैं और दिखा रहे हैं कि किस तरीके से तेज हवा है। और ये जो तस्वीर है ये अगले 2 घंटे तो कम से कम इसी तरीके से रहेगी। और ये अभी की नहीं है, ये रात में 11 बजे के बाद से लगातार इसी तरीके की तस्वीर बनी हुई थी। और 1 बजने के बाद तो जो हमने रात में जो 2 बजे के आसपास एक रिपोर्ट की है, जिस समय तूफान जमीन से हिट किया था, उस दौरान की वो रिपोर्ट है। और वो उस दौरान से लेकर के अभी तक एक से हालात बने हुए हैं, यानी कि अभी करीबन जो है 80 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा बह रही है। उसके साथ में तेज पानी, ऐसा लगता है कि आपके शरीर को कोई जो बॉल पिन से जो है या पिन से उसमें जो है चुभो रहा हो, इस तरीके का आपको एहसास होता है। और एक जगह पर खड़े होकर के रिपोर्ट करना भी बेहद ही मुश्किल। और इसी वजह से इतने सारे कदम प्रशासन की तरफ से पहले उठाए गए थे और इस तरीके की वार्निंग जारी की गई थी। जी ठीक है अंकित, आप प्लीज सुरक्षित रहिए और मैं आपके कैमरा पर्सन से भी कहूंगी अपना ख्याल रखिए। बहुत मुश्किल है, लेकिन आपकी तरफ से भरपूर कोशिश की जा रही है कि पल पल का अपडेट दर्शकों तक पहुंचे। और जिस रिपोर्ट का जिक्र आप अंकित कर रहे थे, वो रिपोर्ट आपकी दर्शकों तक हम दिखाएंगे, पहुंचाएंगे। जो दर्शक हमारे साथ बिल्कुल अभी अभी जुड़े हैं, रात के वक्त जब ये तूफान टकराया तट से, उस वक्त क्या परिस्थिति थी, ग्राउंड जीरो से ये अंकित की रिपोर्ट आपके साथ। इस वक्त जो तस्वीरें हैं वो बहुत कुछ बयां कर रही हैं, क्योंकि जो दाना तूफान है वो हिट कर गया है, यानी कि उसका लैंडफॉल हो गया है। और इस वक्त जो है यहाँ पर करीबन 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। खड़े होना मुश्किल है। हालांकि हम बता रहे हैं, हम इस वक्त समुद्र तट के आसपास नहीं है, वहाँ से करीबन जो 2 किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन फिर भी इस वक्त यहाँ खड़े रहना मुश्किल है। उसकी वजह क्या? देखिए, काफ़ी तेज रफ्तार से हवाएं चल रही हैं, बहुत तेज पानी की जो बूंदे, ऐसा लग रहा है कि आपका अगर आप कोई कपड़ा पहने भी हुए हैं तो उसको भी चीर करके जो है निकल जाएंगी। इस तरीके की यहाँ पर तस्वीरें आपको देखने को मिल रही हैं और इसी वजह से हालात ऐसे बनते जा रहे हैं कि निश्चित तौर पर खड़े रहना भी मुश्किल है, काम करना भी मुश्किल है। लेकिन क्योंकि जिस तरीके के हालात हैं, उसको जो है
वो तस्वीरें आप तक पहुंचानी है और वही हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इस वक्त यहाँ पर किस तरीके के हालात, जहां पर जब ये तूफान, ये साइक्लोन, ये जो चक्रवाती तूफान हिट किया है तो तेज बारिश करीबन 80 से 100 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं और अभी ये जानकारी नहीं मिली है कि किस स्पीड से ये हिट किया है, लेकिन इतना ज़रूर है कि जैसे ही अभी हम जो अनुमान लगा रहे हैं करीबन जो 100 किलोमीटर के आसपास की जो ये हवाएं चल रही हैं और इसी वजह से प्रशासन ने पहले से इंतज़ाम किए हुए थे कि आसपास के इलाकों से लोगों को शिफ्ट कर दिया जाए और अब उम्मीद यही करनी चाहिए कि जो प्रशासन ने इंतज़ाम किए थे वो उसमें सफल हुए होंगे और लोगों को किसी तरीके की जान और माल की जो है नुकसान नहीं हुआ होगा। ऐसी जानकारी मिली है कि ये चक्रवाती तूफान, इसका लैंडफॉल हुआ है और एबीपी न्यूज़ मौजूद है उसी जगह पर, उसके एक तरह से जो केंद्र है उसके बेहद ही नज़दीक और यहाँ पर की जो तस्वीरें हैं वो हम आप तक पहुँचा रहे हैं। आइए एक बार फिर से ग्राउंड जीरो पर अंकित के पास आपको सीधे लेकर चलते हैं। अंकित, क्योंकि देखिए तटीय इलाके हैं और वहां के लोग, वहां का प्रशासन, सरकार इस तरीके की परिस्थितियों के लिए हमेशा खुद को तैयार रखता है। कुछ ऐसी तस्वीरें भी सामने आई हैं जहां पर गाड़ियां पलट गई हैं, पेड़ टूट गए हैं। क्या आपके पास ऐसी कोई जानकारी है कि किसी तरीके की कोई क्षति, कोई नुकसान वहां पर हुआ हो अंकित, या अभी फिलहाल सब कुछ ठीक है उस नजरिए से? मुझे अभी उस बारे में कोई भी जानकारी हासिल करना बेहद ही मुश्किल है और अभी शुरुआती तौर पर प्राथमिकता क्या होती है? प्राथमिकता ये होती है कि जान और माल का नुकसान ना हो, कहीं कोई फंसा ना हो, कोई इमरजेंसी सिचुएशन हो तो पहले उसको बचाया जाए, क्योंकि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई नुकसान होता है तो उसको संभाला जा सकता है, बाद में ठीक किया जा सकता है, लेकिन जानो माल का नुकसान नहीं होना चाहिए। राजेश, अगर आप जो है तस्वीर एक तस्वीर दिखा सकिए कि देखिए इस वक्त यहाँ पर बादल ऐसे उड़ते हुए आपको नजर आ रहे हैं जैसे तेज रफ्तार कोई हवाई जहाज जा रहा हो या फिर कोई बहुत तेज रफ्तार गाड़ी चल रही हो। इस तरीके की जो तस्वीरें आसमान में अमूमन जो है, अगर हम जो है नॉर्थ इंडिया की बात करते हैं, साउथ इंडिया की बात करते हैं या देश के किसी भी हिस्से की बात करते हैं, बारिश होती है, मानसून आता है, लेकिन बादल इतनी तेज स्पीड से उड़ते हुए आपको नजर नहीं आते हैं। और इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि जब ये चक्रवाती तूफान आया है तो उसके साथ में बहुत सारे जो है घंघोर घटाएं आई हैं और ये जानकारी जो है दी है मौसम विभाग ने कि जो चक्रवाती तूफान के साथ में बादल आए हैं और वो जो करीबन अभी 14 से 16 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ रहे हैं। इसी वजह से ये मौसम इस तरीके से यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। तो देखिए यहाँ पर दो जो आंकड़े सामने हैं, एक पहला कि तूफान की स्पीड क्या है, वो है करीबन जो हवाओं की स्पीड है तूफान के साथ में वो है करीबन 100 किलोमीटर प्रति घंटे के आसपास, क्योंकि वो कभी जो है 90 होती है तो कभी 120 हो रही है। लेकिन अगर हम जो तूफान किस गति से आगे बढ़ रहा है उसकी बात करते हैं तो वो बढ़ रहा है करीबन 14 से 16 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से। अब आप खुद समझिए कि तूफान कितना लंबा है। अगर आप एवरेज मानते हैं कि 14 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आगे बढ़ रहा है, रात में 2 बजे के आसपास इसका लैंडफॉल हुआ है, यानी कि जमीन से तट से टकराया है, उसके बाद से लेकर के सुबह 6:30 बजे का वक्त हो गया है और अभी भी करीबन जो 25 से 30% हिस्सा तूफान का अभी नहीं क्रॉस हो पाया है या तट से नहीं टकराया है। इसी से आप अंदाजा लगाइए कि करीबन अगर हम ये जो ऐसे जोड़ते हैं तो 14 बजे 70 यानी करीबन 70 से 80 किलोमीटर का ये पूरा तूफान, अगर हम इसको एक आसान शब्दों में बताना चाहें तो कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि चक्रवाती तूफान का मतलब क्या है? मतलब ये है कि एक बड़ा जो है तूफान आपकी तरफ तट की तरफ आता है, समुद्र की तरफ से, और वो हिट करता है और जब वो हिट करता है तो उस दौरान कुछ इस तरीके का मौसम हो जाता है जहां पर एक जगह पर खड़े होना, बोलना, कुछ भी दिखाना नामुमकिन सा होने लगता है। और ये जो इंतजाम किए जाते हैं ना पूजा की, आखिर इतने लोगों को हटाने की जरूरत क्यों पड़ती है, क्यों उनको कैंप पे भेजा जाता है? तो ये जो तस्वीरें हैं जहां पर से अभी हम ये रिपोर्ट कर रहे हैं, ये अपने आप में उस सवाल का जवाब देती हैं कि क्यों लोगों को तटीय इलाकों से हटाया जाता है और सेफ इलाकों में भेजा जाता है। जी अंकित, एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही कि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर को कोई नुकसान हो जाए तो उसे दोबारा से खड़ा किया जा सकता है, लेकिन प्रायोरिटी है इस वक्त जान को बचाना। एक एक जिंदगी कीमती होती है और उसी की जद में प्रशासन इस वक्त जुटा हुआ है। कितनी संख्या है ऐसे लोगों की जिनका आप भी जिक्र कर रहे थे कि क्यों उन्हें विस्थापित किया जाता है, क्यों उन्हें तटीय इलाकों से हटाया जाता है? कितनी संख्या ऐसे लोगों की जिनको शेल्टर होम्स तक पहुंचाया गया अंकित?
देखिए, मुझे यहाँ पर जानकारी मिली है कि उड़ीसा और कोलकाता मिलाकर के जो है 10 लाख से ज़्यादा लोगों को तटीय इलाकों से शिफ्ट किया गया है दूसरे इलाकों में। उसकी वजह क्या है? क्योंकि जो कोस्टल लाइन के साथ साथ 1-2-3 किलोमीटर के दायरे में जो लोग रहते हैं उनको वहाँ से शिफ्ट किया गया है। और उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि कितना बड़ा खतरा है। जब इस वक्त हम लोग की जो कोशिश हमने जब प्रशासन से अनुमति मांगी थी कि क्या समुद्र के आसपास जाकर के तस्वीरें दिखा सकते हैं, उनका एक जवाब आया था कि पानी और हवा कहाँ किसको ले जाएगी किसी को नहीं पता, कितनी गति से बहेगी किसी को नहीं पता। लिहाजा इसी वजह से प्रशासन और सरकारों ने पहले से इंतजाम किए थे कि जो लोग हैं उनको वहां से शिफ्ट कर दिया जाए। और इसी वजह से अभी भी भले ही जो है देखिए 4-5 घंटे का वक्त हो गया है लैंडफॉल हुए, यानी कि समुद्र का जो ये चक्रवाती तूफान था जमीन पर पहुंच चुका है, लेकिन अभी भी पूरी तरीके से जमीन से आगे नहीं बढ़ा है। और अब होगा क्या? होगा ये कि जो 25 से 30% हिस्सा है वो जब जमीन के और अंदर आएगा तो उसके बाद ये अलग अलग राज्यों में अभी मुमकिन है उड़ीसा से बंगाल तो झारखंड, फिर बिहार और फिर नॉर्थ ईस्ट स्टेट और बाकी राज्यों तक पहुंचेगा। लेकिन तब तक और क्या हो चुका होगा? और क्या हो चुका होगा? तब तक हवा की रफ्तार जो अभी करीबन जो 100-110 किलोमीटर 120 किलोमीटर तक जा रही है वो कम होकर के 40-50 पे आ चुकी होगी और आगे बढ़ेगा 20-30 पर आ जाएगी। लेकिन ये जो बादल है ये अपने साथ में जो बारिश लेकर के आ रहे हैं ये तमाम राज्यों में अंकित, आप अपने आप को सुरक्षित रखिए, अपना खूब ख्याल रखिए और आपके कैमरा पर्सन से भी कहिए सुरक्षित रहिए आप दोनों। आपका शुक्रिया पल पल की अपडेट पहुंचाने के लिए।